बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। तमाम वो यूज़र्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन से सब्सक्राइब करें। अगर आप फ़ौरन से सब्सक्राइब करेंगे आपको एक अदद चॉकलेट गिफ्ट मिलेगी वीडियो के बाद। लेकिन जी, अपना आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जी। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं इट टुक रफली 14 ईयर्स for the Dow Jones average of 30 industrial stock to go from 1000 to 2000 to double from 2000 to 4000 took only 8 years and go to the 4000 to 8000 required roughly 2 years. To the nearest whole present, what compound annual growth rate are implicit in these index doubling milestones? लें बेटे, ये क्वेश्चन है जी। उस क्वेश्चन के अंदर उसने डाटा दिया हुआ है 3 तरह का और उसने बोला हुआ है कि इसको आप सॉल्व करें और बताएं कि रेट इसमें क्या था, ग्रोथ रेट। बेसिकली आपने इंटरेस्ट रेट निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली अब आपने करना खुद है। अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ना आपने बेटे सबसे पहली लाइन तो आप यहाँ तक पढ़े ना, ये वाली। वो कहते हैं जी 14 ईयर्स है, एन आपका इसमें 14 है। ये डो जोन एवरेज ऑफ 30 इंडस्ट्रियल स्टॉक एक बेसिकली थेरी का नाम है। ये और कुछ भी नहीं, ये एक थेरी है, आगे स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई जाती है। टू गो फ्रॉम द 1000 टू 2000 कहते हैं 1000 था, फिर जनाब 14 साल के बाद वो कितना हो गया जी, 2000 हो गया। तो इसमें 3 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। एक तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू 2000 है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी 1000 है, एंड आपका 14 है। आपने आई फाइंड करना है। आप फ्यूचर वैल्यू का इसमें फार्मूला लगाएं। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आपको आता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई उसकी पावर एन। अगर नहीं तो मैं पेज आपको दिखा देता हूँ। बुक का पेज नंबर गालबन 84 है, वहाँ पे फार्मूले लिखे भी हुए हैं। आप एक दफ़ा वहाँ से इसको विज़िट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई एन। तो ये फार्मूला बेसिकली फ्यूचर वैल्यू का लिखा हुआ है। तो यही फार्मूला आपने लगाना। खैर आपने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं दोबारा। तो आपने क्या करना है जी, डाटा रखना है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी रखनी है आपने, 1000। फ्यूचर वैल्यू 2000 रखनी है, एन आपने 14 रखना है, आई आपने फाइंड करना है। तो आई होप यू विल कैलकुलेट ईजीली, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी आगे दूसरे पार्ट की तरफ। मैं एक दफ़ा एक पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए वो करना इजी होगा ज़रा। लेकिन जी ये मैंने डाटा जो है वर्ड में मैंने लिख लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई उसकी पावर एन। तो फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2000 के साथ, प्रेजेंट वैल्यू आपकी 1000 के साथ है, एन आपका 14 है। एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, एन 14 ही है ना। नहीं जी, एन आपका 14 है और आई आपने क्या करना है इसके अंदर कैलकुलेट करना है। तो आप बाकी सारी चीज़ें लिख दें जी यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर वैल्यू 2000 है तो मैं 2000 लिख लेता हूँ। इज़ इक्वल टू 1000 जनाब लिख दिया मैंने ऐसे, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आई फाइंड करना, उसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट बंद और उसकी पावर हमने कितनी लेनी है जनाब, पावर हमने रखनी है 14, ठीक है। अब जनाब आप क्या करें, ये 1000 जो है इसको ख़त्म करने के लिए आप डिवाइड कर दें इसको दोनों साइडों से। जैसे मैं कैलकुलेटर है, कैलकुलेशंस फिर वो हो जाएगा। इसमें अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। जैसे 2000 है, फिर ये डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 1000 के साथ। इक्वल का साइन है जी मेरे पास, सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस आई उसकी पावर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी कितनी, एन, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड अगर करता हूँ तो मेरे पास फर्दर जो अगला प्रोसेस आता है, 2000 को 1000 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आ जाता है। इज़ इक्वल टू ब्रैकेट हमारी स्टार्ट है 1 प्लस आई ब्रैकेट बंद, उसकी पावर हमने रखी है जी कितनी, 14। यहाँ पर भी हमने पावर उसकी रखनी है 14। ले अब हमने क्या करना है, पावर 14 को ख़त्म करना है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1/14 के साथ, 1/14। तो ये तो 14 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो ब्रैकेट के इस पार ये वाला जो 2 दिया हुआ है, इसको भी फिर जनाब हमने क्या करना है, इसकी पावर भी फिर हमने 1/14 ही रखनी है। यानी कि पहले आपने कैलकुलेटर में इसके कैलकुलेशंस आप कैसे करेंगे, यानी ब्रैकेट
2 का बटन दबाना है, फिर आपने ब्रैकेट बंद करनी है, ठीक है। फिर उसकी आपने लेनी है पावर, कैप वाला बटन दबाना है, फिर आपने ब्रैकेट वाला बटन दबाना है, फिर आप जनाब लिखें वहाँ पे 1/14 और ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, बंद कर देनी है और इक्वल का बटन दबाना है। तो आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपका आंसर निकल आएगा यहाँ पे, तो आंसर आपका नीचे निकल आएगा 1.050, ठीक है, कैलकुलेशंस के साथ 1.050। अब मेरे पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर इसमें आता नहीं है, ये तो आपको मैं दिखा देता, आपने अलबत्ता अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर से इसको करें तो ये आपका यही आंसर निकल आएगा। तो 1 + i आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है जी, और ब्रैकेट आप करें बंद। अब जनाब ये जो 1 है ये उठा के आप उधर ले जाएं दूसरी साइड पे, तो इसमें से आपने माइनस कर देना 1 = i, तो ये आंसर आपका फिर आ जाएगा i = 0.050, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने निकाला है पार्ट ए का कुछ इस तरीके से, मतलब इसको फिर आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर्स होते हैं ना हमारे पास, तो फिर आपके पास आई कितना रह जाएगा पीछे, आई आपका आ जाएगा 5%। लें जी, ये आपके पास क्वेश्चन जो हमारा लास्ट था उसका क्वेश्चन नंबर 22 का अभी मैंने यहाँ तक ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। अब अगले पार्ट में आपने क्या करना है, अगले पार्ट में अगर आप देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है टू डबल फ्रॉम द 2000 to 4000 टुक ओनली 8 ईयर्स। अब यहाँ पे जनाब आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई है 2000 और फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी हो गई है 4000, और एन आपने कितना रखना है यहाँ पे 8 रखना है। तो आपने वंस अगेन क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आई इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। सारा जो मेथड है बेटे इसी तरह ही होगा, आपने रजिस्टर्स के अंदर अपना पहले कैलकुलेटर निकाल लें, ये वाला फार्मूला लिखें और वैल्यूज़ यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू 4 है और यहाँ पे 2000 है, एंड इस दफ़ा आपका 8 है। सारा प्रोसेस वैसे ही होना है, ठीक है, और वीडियो की सारा प्रोसेस वैसे ही होना है। फिर आपने इंटरेस्ट रेट इसका कैलकुलेट करना है। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आंसर्स जो हैं वो मेंशन कर दूँ, ताकि जब आप कैलकुलेट करें तो आप अपने आंसर्स मैच कर लें। इसी तरह अगर मैं अगले पार्ट में चलता हूँ यहाँ पर, तो वो ये कहता है एंड टू गो फ्रॉम द 4000 to 8000 रिक्वायर्ड ओनली रफली 2 ईयर्स। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हमारी हो गई है 4000 और हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितने के साथ है, 8000 के साथ है, और एन हमारा कितना है यहाँ पे 2 है। तो अब यहाँ पे जनाब आपने प्रेजेंट वैल्यू रखनी है 4000, फ्यूचर वैल्यू रखनी है आपने 8000 और एन आपने रखना है 2, और उसकी मदद से आपने क्या कैलकुलेट करना है, अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। तो सारे का सारा मेथड यही है वंस अगेन। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ रखें और अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट करें, तो आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 था जी, टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1-2 दफ़ा पेपर में भी आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर भी लें, अंडरस्टैंड भी कर लें। और अगर फिर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें नीचे, और मैं इसके लास्ट पे आके जो आंसर्स हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। आप में से अगर किसी ने ये इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ज़रूर लें जी, ठीक है जी। ये सारे का सारा हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन करके आप ज़रूर चेक करो। वॉचिंग जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।